संतों के अंदर तो इतना संतत्व होना चाहिए प्यारे कि उनसे जो मिलने आवे वह सचमुच में इस मोह माया के जाल से परे हो जाए। क्योंकि कहा गया है कि संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, जिम जिम पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। एक नहीं अनेक ऋषियों का समुदाय बैठा है और उन ऋषियों में एक ही प्रश्न हो रहा है कि सबसे श्रेष्ठ देवता कौन, जनक कौन है समस्त देवताओं में। तो उन श्रेष्ठतम देवता की परीक्षा के लिए किसको चयन किया जाए, तो भृगु जी को चयन किया गया, भारद्वाज ऋषि को। भारद्वाज ऋषि भृगु जी महाराज तैयार भय और निकल रहे हैं, ब्रह्मलोक को गए और ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया। कहता भो ब्रह्मन कह के उच्चारण किया, बताइए क्या हालचाल आपका। ब्रह्मा जी को तो लगा क्रोध, भाई देखो मुझे भो ब्रह्मन बोल रहा है। तुच्छ जो है छोटा मानव आज अगर हमें इस तरह से बोल रहा है तो आगे क्या कहेगा। क्रोधित हो गए ब्रह्मा जी, वहां से चल दिए। इतना क्रोधित तो जनक नहीं होना चाहिए, पिता नहीं होना चाहिए। क्योंकि पिता के ही संतान चोर भी होते हैं और साहू भी होते हैं, भक्त भी होते हैं, अभक्त भी होते हैं, दुष्ट भी होते हैं और संत भी होते हैं। तो संतान तो दुष्ट हो सकती है लेकिन माता पिता कुमाता नहीं हो सकते। तो अब दूसरे के पास महादेव के पास गए, महादेव को प्रणाम नहीं किया, आलिंगन कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुर्वासा जी इनके अंशावतार हैं और दुर्वासा जी हमारे संगी हैं। तो संगी यानी साथी मित्र हुए, तो मित्र जो इनके अंश से निकला है तो यानी मेरा ही रूप है। तो चलो गले से मिल जाएं। त्रिशूल लेके अब भोले बाबा चल दिए, तुम मेरे गले मिलोगे। क्रोधातुर हो गए महादेव। तब आज भृगु जी पहुंच रहे हैं कहाँ, भगवान कमल नयन विष्णु के पास, जो पुष्पों की सैया पे रहने वाले लक्ष्मी के, कमल पुष्प की सैया पर रहने वाले लक्ष्मी के पति हैं। शेषावतारी भगवान परम शांत हैं, शयन कर रहे हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथ। सर्वलोकों के एकनाथ आप हे प्रभु। वहां पहुंचे ऐसे भगवान के पास, ऐसे नहीं सिद्ध हो गया कि सर्वलोक के एक ही नाथ हो, आप ही जनक हो। कब सिद्ध हुआ? सो रहे हैं भगवान, शांताकारम परम शांत हैं और सोए हुए श्री हरि के वक्षस्थल पर भृगु जी ने एक लात जमाया। जैसे लात जमाया, लक्ष्मी वहीं बैठी थी, क्रोधित हो गई कि मेरे पति के ऊपर इसने प्रहार कर दिया, श्राप दे दिया, जाओ ब्राह्मणों तुम दरिद्र हो जाओ। तब तक नारायण उठे और नारायण पकड़ लेते हैं उस ब्राह्मण के चरणों को और कहते, ब्राह्मण देवता आपने इसने इतने कठोर हृदय पे प्रहार किया है, मेरा हृदय पाषाण है और इसे आपने प्रहार किया, आपके चरणों में कहीं चोट तो नहीं आ गई। और वहीं लक्ष्मी थी, लक्ष्मी को भगवान ने बड़ा फटकारा, अरे देवी तुम क्या जानो इन ब्राह्मणों की महिमा। विप्र प्रसादात् धरणीधरोऽहम्, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम्। इस कमला का नाम देने वाला और कमल के आसन को सुशोभित करने वाला आपको भी कमलापति क्यों बनाया? किसने बनाया? तो ब्राह्मणों ने बनाया। सर्ववंदित आपको ब्राह्मणों ने बनाया और मेरा जस कीर्ति भक्तों के बीच में प्रसारण करने वाले ब्राह्मण तो ही है।
कमलावरोहं विप्र प्रसादात् अजिताजितोहं विप्र प्रसादात् मम नाम राम। और नामकरण भी करने वाले तो जब रामावतार में आते हैं तो वशिष्ठ जैसे ब्राह्मण नामकरण करते हैं, जब कृष्णावतार में जाते हैं तो गर्गाचार्य जैसे ब्राह्मण भगवान का नामकरण संस्कार करते हैं। तो ब्राह्मणों के द्वारा ही आज हम सर्ववंदित हैं, पूजित हैं। और उन ब्राह्मणों को तुम श्राप दे करके क्या समझ रही हो मेरी अनुकूलता मिलेगी तुम्हें? कभी नहीं मिलेगी देवी। तब भगवान वही एक सूत्र देते हैं ब्राह्मणों को, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरिर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदयेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः। कहते हैं जो ब्राह्मण भक्ति भाव से मेरे इस भागवत का, मेरे पुराण शास्त्रों का एवं मेरी प्रतिमा ठाकुर जी की सेवा करेगा, उस ब्राह्मण को कभी भी लक्ष्मी रुष्ट होके नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि जहाँ नारायण होगा वहीं लक्ष्मी होगी। सो वरदान दे दिया। बोल भक्त भगवान की जय। ऐसे करुणा निधान भगवान को वही कह दिया ब्राह्मण ने, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। महाराज आप जगत के पिता हो, जगत के धीश हो नाथ। वहीं भृगु जी आदि ऋषियों ने तय कर दिया कि विष्णु ही समस्त जगत के एकाकी देव हैं, ये ही सबके जनक हैं। बोल भक्त भगवान की जय हो। इस कथा से शिक्षा प्राप्त होती है कि जो घर का मुखिया होता है उसको सहनशील होना चाहिए। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे छड़े, ऐसा स्वभाव वाला नहीं होना चाहिए कि क्षण मात्र में ही खुश हो जाए और क्षण मात्र में ही दुखी हो जाए। इसके बाद श्री नारद जी महाराज ने सत्संग की महिमा भगवान से पूछी। नारद जी पहुंचे कहाँ? वैकुंठ में। और महाराज पूछा कि हे प्रभु आप सत्संग की मुझे महिमा बतलाइए। सुनिएगा, जो आप लोग जहाँ बैठे हो इस सत्संग की धारा में बैठे हो, आप सत्संग की गंगा में बैठे हो, अब सत्संग की महिमा बता रहे हैं। कहते नारद सत्संग तो स्वर्ग में नहीं होता, भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। सत्संग तो केवल मृत्यु लोक पे ही प्राप्त होता है और मानवों को प्राप्त होता है। इसलिए हे नारद तुम्हें मृत्यु लोक पे जाना पड़ेगा। तो नारद जी आज मृत्यु लोक में हरिद्वार पावन पवित्र घाट नदी, गंगा नदी के आनंद नामक घाट पे आ रहे हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण सेवा करें। नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजन नारायण 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 भजन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी पहुँचे वैकुंठाधिपति विष्णु के पास। भगवान श्री हरि नारायण से नारद जी ने पूछा महाराज सत्संग की महिमा तो का हरिद्वार पे जाओ। हरिद्वार धाम में जाइए, गंगा नदी के घाट पर आनंद नामक घाट पर एक बट वृक्ष है। उसी बट वृक्ष पर बैठा हुआ एक हरा रंग का छोटा कीड़ा है। वह कीड़ा आपको सत्संग की महिमा बतलाएगा। नारद जी बड़े हर्ष से आए
और जब आए हैं तो सचमुच में आनंद घाट पे हरिद्वार नंदा नदी के किनारे गंगा नदी एक बटवृक्ष है और पेड़ पर छोटा कीड़ा बैठा है और उस कीड़े ने नारद जी को देखा, उसके रोम रोम शरीर के मानो पुलकित हो गए। कीड़ा बड़ा सुंदर दिखने लगा, बड़ा अद्भुत दिखने लगा और धीरे धीरे कीड़े के पास जैसे नारद जी आते हैं प्यारे, आहा बेचारा कीड़ा मर जाता है, कीड़े की मौत हो गई। नारद जी तो घबरा गए, इस सत्संग की महिमा बतला रहा था, मर गया। तो नारद जी पुनः भगवान के पास आए, प्रभु क्या हुआ नारद? वो तो मर गया। अच्छा नारद घबराओ मत, वहीं जाओ, उसी वृक्ष पे एक तोता अभी अभी जन्मा है और वह तोता तुम्हें सत्संग की महिमा बतलाएगा। नारद जी चल रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी आए मृत्यु लोक पे, सचमुच में तोता बैठा है। तोते ने देखा, तोते का रूप बड़ा दिव्य होता है, गुलाबी ठोड़ है और हरा रंग का पूरा शरीर है। गुलाबी कौन? लक्ष्मी का प्रतीक है और गुलाबी भगवान के चरण भी हैं। तो जो तोते के ठोड़ को देखता है, सुग्गे के ठोड़ को देखता है प्यारे, वह भगवान के चरणारविंद को मानो देख रहा है। नारद जी को बड़ा अद्भुत दृश्य दिखा तो तोते के ठोड़ और उसके शरीर का अनुभूति किया तो बड़ा ही शांति मिली मन में कि तोता पक्षियों में बड़ा उत्तम है, मुझे जरूर कुछ बताएगा। गए नारद जी तो पंख फैलाया, चोंच खोल दिया, लेकिन बोल नहीं पाया। तोते की भी मौत हो गई महाराज, तोता भी मर गया। अब तो नारद जी घबरा गए कि एक जीव हत्या, दूसरा जीव हत्या हो गया मेरे। दौड़े दौड़े आए भगवान के पास, प्रभु तोता भी मर गया। कहा महाराज नारद चिंता न करो, पुनः तुम जाओ, सत्संग की महिमा यदि तुम्हें जाननी है तो पुनः तुम्हें वहीं जाना पड़ेगा। अभी अभी कुछ ही समय बीता है, एक गाय ने बछड़ा